नमस्कार, डे एंड नाइट स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज संधू। शो में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विंबलडन में पेट्रा क्विटोवा ने जीता विमेन सिंगल्स का खिताब। मेन सिंगल्स में नडाल और जोकोविच की भिड़ंत आज। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट ड्रॉ। 10 विकेट लेने वाले ईशांत शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। और गेल ने लगाया आरोप, पूर्व खिलाड़ी और बोर्ड नहीं चाहते टीम में वापसी। लंदन में खेली जा रही विंबलडन प्रतियोगिता में कल विमेन सिंगल्स इवेंट में चेक रिपब्लिक की पेट्रा क्विटोवा ने मारिया शारापोवा को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं महेश भूपति और एलेना वेस्नीना की जोड़ी भी फाइनल में पहुंच गई है। लंदन में खेली जा रही टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन में कल चेक रिपब्लिक की पेट्रा क्विटोवा ने इतिहास रच दिया। क्विटोवा ने विंबलडन के खिताबी मुकाबले में रूस की मारिया शारापोवा को मात देकर विमेन सिंगल इवेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। 2004 में विंबलडन का खिताब जीत चुकी मारिया शारापोवा कल हुए मुकाबले में क्विटोवा के सामने फीकी नजर आई और मैच में कोई कमाल नहीं दिखा पाई। क्विटोवा ने मैच में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और पहला सेट 6-3 से आसानी से जीत लिया। पहला सेट अपने नाम करने के बाद क्विटोवा ने शारापोवा को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया और दूसरा सेट 6-4 से जीतकर विंबलडन के खिताब पर कब्जा कर लिया। 21 वर्षीय क्विटोवा चेक रिपब्लिक से तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विंबलडन का खिताब जीता है। इससे पहले चेक रिपब्लिक की ओर से मार्टिना नवरातिलोवा और जाना नोवातना ने खिताब जीता था। 2010 के विंबलडन के दौरान क्विटोवा विश्व रैंकिंग में 62वें स्थान पर थी, मगर अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बूते क्विटोवा एक साल के भीतर 8वें पायदान पर पहुंच गई। शारापोवा ने विंबलडन 2011 में कमाल का प्रदर्शन किया था और उम्मीद जताई जा रही थी कि वो फाइनल मुकाबला भी जीत जाएंगी, मगर क्विटोवा ने 6-3, 6-4 से फाइनल जीतकर नया इतिहास रच दिया। वहीं कल हुए मेंस डबल्स इवेंट में बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन की जोड़ी ने फाइनल मैच में रॉबर्ट लिंस्टेड और होरिया चिकाओ की जोड़ी को एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-3, 6-4, 7-6 से हराकर डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं भारत के महेश भूपति और एलेना वेस्नीना की जोड़ी ने भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा और मिक्स्ड डबल्स इवेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया। भूपति और वेस्नीना की जोड़ी ने पॉल हेनले और सूवी शे की जोड़ी को 6-2, 3-6, 7-5 से मात देकर विंबलडन के फाइनल में जगह पक्की कर ली। विंबलडन प्रतियोगिता को टेनिस का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट माना जाता है और हर टेनिस खिलाड़ी विंबलडन का खिताब अपने नाम करना चाहता है। ऐसे में क्विटोवा ने विंबलडन जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। स्पोर्ट्स डेस्क से गुरमीत कौर के साथ परवेज संधू की रिपोर्ट। तो पेट्रा क्विटोवा ने जीत लिया है विमेन सिंगल्स का खिताब। विंबलडन प्रतियोगिता पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेनिस के वरिष्ठ कोच बीरबल वडेरा जी। बीरबल जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। बीरबल जी, कल एक बहुत बेहतरीन मैच देखने को मिला। कहीं ना कहीं लग रहा था शारापोवा जीतेंगी, लेकिन क्विटोवा ने बाजी मार ली। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मारिया शारापोवा पूरे ही टूर्नामेंट्स में एक अलग अंदाज से आई और उन्होंने अपना बेहतरीन जो गेम थी, जो वो पहले खेलती थी, उन्होंने दिखाया। लेकिन जो पेट्रा क्विटोवा है, उसने ये दिखा दिया कि अगर कोई यंगस्टर जो है, उसके एनर्जी लेवल है, उसका मेंटल लेवल है, उसका फिजिकल लेवल अगर ठीक रहता है तो वो किसी के ऊपर भी भारी हो सकती है। और कल के मैच में उन्होंने मारिया शारापोवा को कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जहां पे कि वो उनके ऊपर हावी हो सके। मेरे ख्याल से क्विटोवा जो है, उन्होंने अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ था। उन्होंने मारिया शारापोवा के मैचेस को बहुत ज़्यादा एनालाइज किया हुआ था। यही एक कारण है कि जब वो फाइनल मैच में उतरी होंगी, वो नर्वस जरूर होंगी, लेकिन जब वो मैच में बढ़ती गई आगे, उनकी वो जो नर्वसनेस थी वो कॉन्फिडेंस में बदलती गई और उन्होंने इस खिताब को 6-3, 6-4 से जीत के एक इतिहास रच दिया है चेक के लिए। जी बीरबल जी, आप खुद विंबलडन में एज एन अंपायर ऑफिशिएटिंग कर चुके हैं। एक अंपायर पर कितना दबाव होता है ऐसे मैच के दौरान और एक खिलाड़ी पर कितना दबाव देखा जा सकता है इतने बड़े मैच में?
देखिए, टेनिस को कोई कई लोग जानते हैं नहीं जानते, लेकिन जब भी विंबलडन का नाम आता है तो लोग पहचानते हैं कि कोई गेम होने वाली है। और टेनिस को वैसे भी गेम का मक्का समझा जाता है। और यहाँ पे जितने भी लोग, चाहे वो अंपायर्स हैं या लाइन अंपायर्स हैं या जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है, प्लेयर्स है, स्पेक्टेटर्स है, वो एक अलग जज्बे से आते हैं। उनको एक इंस्पिरेशनल माहौल वहां पे मिलता है। नेचुरली प्रेशर जो होता है उसका लेवल हाई होता है, और जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है एज ए प्लेयर और एज ए अंपायर, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इस इवेंट को सिर्फ कुछ लोग ही नहीं देख रहे होते पर पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है। तो उनकी एक गलती भी बहुत बड़ी भारी मुसीबत बन सकती है। लेकिन जब मैं वहां गया, मैंने वहां के माहौल को देखा, वहां पे अंपायरिंग की, मेरे को एक अलग तरह का एहसास हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे इंडिया से वहां पे जाके ऑफिशिएटिंग करने का मौका मिला और जितने बड़े प्लेयर्स है उनको बहुत ही करीबी से जानने का, उनकी गेम को पहचानने का एक मौका मिला। और बीरबल जी, कल के मैच के बारे में अगर बात करें, कल आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कि क्विटोवा जीतेंगी या आपको लग रहा था शरापोवा का पलड़ा भारी है? देखिए, अगर आप मेरे से ये सवाल पूछेंगे तो मैं तो बोलूंगा कि पूरे टूर्नामेंट में जैसे मारिया शरापोवा ने एक प्रदर्शन दिखाया था, उससे नेचुरली मैं सोच रहा था कि मारिया शरापोवा जो इतने सालों के बाद कमबैक की है और अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, तो उनका पलड़ा मेरी तरफ से भारी लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, क्विटोवा ने एक अलग तरह की गेम और शुरू से वो हावी रही है मारिया शरापोवा के ऊपर, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कई लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। और अगर क्विटोवा की बात करें तो पिछले एक साल में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर पिछले साल के विंबलडन की बात करें तो उनका रैंक 62 था, अब वो 8वें स्थान पर आ गई हैं। तो एक साल में इतनी इंप्रूवमेंट क्विटोवा में कैसे देखने को मिल सकती है? देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी प्लेयर जो 1 से लेके 100 रैंकिंग तक होता है, वो हर प्लेयर टॉप सीड ही होता है, क्योंकि उनमें कुछ जो टूर्नामेंट्स होते हैं, कुछ विन्स का फर्क होता है, जो कि पेट्रा क्विटोवा ने पीछे टूर्नामेंट जीता 2011 शुरू होते ही उन्होंने एक टूर्नामेंट जीता, उनसे उनका मोराल, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। यहाँ की जो ग्रैंड स्लैम में उनका ये पहला फाइनल था, लास्ट ईयर सेमीफाइनल में सरीना से हारी थी, लेकिन जो अब उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ गया जो 2011 में और कुछ टूर्नामेंट्स उन्होंने जीते हैं, मेरे ख्याल से उसी ने विंबलडन के फाइनल में उन्हें कॉन्फिडेंस दिया और विश्व में 8वें स्थान उन्होंने प्राप्त किया। जी बिल्कुल बीरबल जी, पेट्रा क्विटोवा तो खिताब जीत चुकी हैं, मगर अभी मेन सिंगल्स का फाइनल खेला जा रहा है और मुकाबला है राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बीच। इस पर भी चर्चा करेंगे, मगर पहले देखिए इस मैच पर हमारी ये रिपोर्ट। लंदन में चल रही टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन में पेट्रा क्विटोवा पहले ही विमेन सिंगल का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं और अब सबकी नजरें गड़ी हैं आज के मेन सिंगल इवेंट के फाइनल पर। आज मुकाबला होगा स्पेन के राफेल नडाल और सर्बिया के नोवाक जोकोविच के बीच। जोकोविच 2011 में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बूते पहले ही नडाल से विश्व रैंकिंग में पहला स्थान छीन चुके हैं और अब वो चाहेंगे कि विंबलडन का खिताब भी अपने नाम करें। दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में हैं और विंबलडन में कुछ कमाल के प्रदर्शन कर चुके हैं। 25 वर्षीय नडाल अपने करियर के दौरान 10 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं, जिसमें 2008 और 2010 का विंबलडन खिताब भी शामिल है। वहीं जोकोविच के नाम केवल 2 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं और वो पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंचे हैं। जोकोविच बेहद अच्छी फॉर्म में हैं और अभी तक साल 2011 में केवल 1 मैच हारे हैं। ये दोनों खिलाड़ी अपने करियर के दौरान 27 बार आमने सामने हुए हैं और नडाल ने 27 में से 16 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि जोकोविच 11 मुकाबलों में जीत दर्ज कर पाए हैं। वहीं ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में नडाल और जोकोविच की भिड़ंत 5 बार हुई है और 5 बार नडाल ने बाजी मारी है। जहां नडाल एंडी मरे को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंचे हैं, वहीं जोकोविच जो विल्फ्रेड सोंगा को हराकर फाइनल में आए हैं। टेनिस के इन 2 दिग्गजों के बीच आज का विंबलडन फाइनल खेला जाएगा और कौन खिताब अपने नाम करेगा ये तो मैच का परिणाम ही बताएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से गुरमीत कौर के साथ परवेज संधू की रिपोर्ट। जी बीरबल जी, तो आपको क्या लग रहा है इस बार इस मैच में कौन जीतेगा विंबलडन का खिताब? देखिए, आप देख ही रहे हैं कि मैच कितना नेल बाइटिंग होता जा रहा है और दोनों ही प्लेयर्स अपने अपने मैचेस जीत के फाइनल तक पहुंचे हैं और ये मैच स्वाभाविक रूप से एक अलग ही दिखने का होना था, जो कि आप देख ही रहे हैं कि ये सिर्फ मैं
कहना चाहता हूं यहाँ पे कि ये सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं, ये सिर्फ एल्डर प्लेयर्स के लिए नहीं, ये हम सबके लिए एक एग्जाम्पल होने वाला है कि सबको ये मैच देखना चाहिए। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फाइटिंग स्पिरिट देखने को मिलेगी। और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो प्लेयर्स मेंटल जो इनकी स्ट्रेंथ है, जो मेंटल स्टेमिना है और फिजिकल स्टेमिना है, उसके बलबूते पे आज यहाँ पे पहुंचे हैं, फाइनल्स खेल रहे हैं और ये अपने पूरे वर्ल्ड में इन्होंने अपना एक नाम कमाया है, वो इसी के ऊपर आधारित है। और मुझे बड़ी खुशी आज ये मैच देख रहा हूं और आपके साथ बैठा हूं, इसको एनालाइज कर रहा हूं कि दोनों ही प्लेयर एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहते हैं। और अगर देखा जाए, अगर एक और यहाँ पर मुद्दा जो हो सकता है, क्विटोवा एक लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी है, तो एक लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी तो ये जीत चुका है, वहीं नडाल भी लेफ्ट हैंडर हैं। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये दोबारा दूसरा भी फाइनल एक लेफ्ट हैंडर जीत लेगा या नहीं? देखिए, लेफ्ट हैंडेड होना थोड़ा सा एडेड पॉइंट जरूर होता है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंडेड होता है उसकी जो वाइड सर्व है वो राइट हैंडेड के बैक हैंड पे जाती है, जो कि एक डिफिकल्ट स्ट्रोक होता है खेलने के लिए। पर जब आप इस लेवल पे खेल रहे होते हैं, मेरे ख्याल से राइट और लेफ्ट का ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, पर आप मेंटली और फिजिकली कितने स्ट्रांग हैं ऐसे फाइनल में, जहां आपको 1 करोड़ लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और पूरा वर्ल्ड आपके ऊपर निगाहें रखा हुआ है, वहां पे वो देखते हैं कि कौन सा प्लेयर कौन से प्लान से चलता है। पहले जो ग्रास कोर्ट टेनिस होती थी वो नेट गेम होती थी और हमें पता होता था कि ये जो प्लेयर है ये विंबलडन के फाइनल में पहुंचेगा और जीतेगा, क्योंकि ये नेट प्लेयर है, ये प्लेयर क्ले कोर्ट पे अच्छा होता है। लेकिन आज के टाइम पे आपको ऑलराउंडर होना पड़ता है। नडाल को हम पहले क्ले कोर्ट एक्सपर्ट कहते थे, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले चंद सालों से ये फाइनल में ग्रास कोर्ट पे पहुंच रहे हैं। तो ये अब जो टेनिस है वो ऑलराउंडर हो गई है और ये जोकोविच, नडाल ने शो किया है कि उनको हर एक सरफेस के लिए तैयार रहना चाहिए। जी बीरबल जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीरबल वडेरा, जिनका कहना है कि मैच बराबरी पर टिका हुआ है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद।